गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रिपरेशन मंत्रा। मैं आकाश भारती। आज हम लोग केमिस्ट्री के कार्बोनेट्स कंपाउंड से डील करने वाले, जो कि क्लास 10 का चैप्टर है, जो कि बड़ा ही यूजफुल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। हमने पिछले क्लास में कार्बन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन टेट्रावैलेंसी दिखाता है, एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है। साथ ही साथ उनके टाइप्स पढ़े थे और हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े थे, उनके टाइप्स पढ़े थे। और हमने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के टाइप्स पढ़े थे और वो होते क्या है। आज हम लोग कंपाउंड, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, उनके नाम कैसे लिखते हैं वो आके देखते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट है कि जो हमारा कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन होगा उसको पैरेंट चेन कहते हैं और वो डेरिवेटिव होगा अल्केन का। मतलब जो हमारे पास एक, मान लीजिए कोई चेन है, जैसे हमारे पास ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन जो होगा हमारे पास वो पैरेंट चेन की तरह काम करेगा। अगर आप ये देख सकते हो कि जो ब्यूटेन हमारे पास होता है, मैं आपको दूसरे पेन से लिख के दिखाता हूँ। ये जो ब्यूटेन हमारे पास है, CH3, CH2, CH2 और CH3, आप इस चीज को गौर कर पा रहे होगे कि इसके दोनों तरफ जो है अल्काइल ग्रुप, मतलब मिथाइल लगा हुआ है। दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। अगर यही मिथाइल यहां से हट के ये तीन, अब तो फिर यहां से हटेगा तो ये तीन चेन वाला पैरेंट चेन बन जाएगा, तो कहीं ब्रांचिंग में आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके ब्रांच को, ये जो टूट के निकलेगा, उस ब्रांच के लोएस्ट पॉसिबल नंबर को काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको तोड़ा, तो हमने तोड़ा तो ये बन गया CH3, CH3 और CH3। तो आप इस चीज को देख रहे होगे कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो 1 2 3 2 नंबर पे हमारा ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, अगर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो, तब भी ये 1 2 नंबर पे आ रहा है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो लोएस्ट पॉसिबल नंबर है काउंटिंग का, वो अल्काइल ग्रुप का जो ब्रांचिंग में जुड़ा है पैरेंट चेन से, वो हम लोग कंसिडर करते हैं। उसके बाद इसका जो नाम लिखते हैं हम कैसे, कि जिस पोजीशन पे है आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम क्या होता है? इंटरनेशनल, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्यूरिफाइड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब पूरे दुनिया में कोई भी चीजें होंगी, ये आईयूपैक ही देखेंगी कि क्या उसका करना है, क्या वो सच में एक एलिमेंट है, या उसका नाम क्या होगा, या फिर उसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या रिएक्टिविटी, सारी चीजें ये आईयूपैक देखेंगी। तो इसका जो नाम लिखना होता है वो आईयूपैक के थ्रू होता है। तो हम कैसे लिखते हैं? ये ब्रांचिंग को हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अभी ये, हमारे पास ये जो बना हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन, ये जो हमारा कंपाउंड बना है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये है CH3, CH और CH3, और इधर से ये CH3। तो 2 नंबर पे तो ये मिथाइल ग्रुप है पैरेंट चेन से। तो सबसे पहले इसका नंबर लिखेंगे, ये किस नंबर पे आ रहा है? 2। उसके बाद डैश देंगे, कौन सा ग्रुप है ये? इथाइल है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, तो ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये कौन सा चेन है? प्रोपेन। यही इसका आईयूपैक नेम है। क्या है इसका नेम? आईयूपैक नेम। आप समझ गए? अब हम लोग जो है कुछ कुछ कंपाउंड है उनके ब्रांचिंग करके देखते हैं, ठीक है? आइए नॉमेनक्लेचर की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, हमने क्या किया है, ये हमारे पास था पेंटेन। ये कुछ इस तरीके से पेंटेन दिखता है, CH3, CH2, 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 CH3। ये हमारा है पेंटेन। ये हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसको कह सकते हैं। ये हमारा कंडेंस्ड है, कंडेंस्ड फॉर्मूला है। अगर इसको हम ब्रांच में लिखते हैं तो ब्रांचिंग के लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए। मान लीजिए यहाँ बनाता हूँ मैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सॉरी, ये है आपका एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन है। हमने क्या किया है कि इसके एक सिरे से हमने मिथाइल ग्रुप को निकाला और अलग अलग पोजीशन पे डाला। तो हमने नॉमेनक्लेचर का जो रूल्स है उसमें ये पढ़ा है कि जो मिथाइल ग्रुप है या जो ब्रांच है वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए पैरेंट चेन में। तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4 2 नंबर पे हमारा मिथाइल आता है। तो इसका जो नेम होगा आईयूपैक के थ्रू वो 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा। 2 नंबर पे हमारा मिथाइल आया है
और ये जो पेरेंट चेन है वो कितने नंबर का कार्बन का है, 4। तो 4 क्या होता है, ब्यूटेन। और हम डेरिवेटिव क्या लेते हैं पेरेंट चेन के लिए, वो है अल्केन, तो ब्यूटेन। आईयूपैक नेम हो गया। कॉमन नेम इसका जो है वो नियोपेंटेन है। पर इस साइड वाले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमारा जो हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो जो हमारे पास जो ब्रांच का नंबर आ रहा है वो 3 आ रहा है, जो कि हम जब लिखे इसको 3 मिथाइल ब्यूटेन वो गलत हो गया है, ये हमारे रूल के अगेंस्ट चला गया है। इसीलिए जब भी हम नेमिंग करें तो हमें ब्रांच का जो नंबर है वो जितना लो हो सके उतना लो रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। अब जो है हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, नेमिंग के बारे में, उनके आईयूपैक और कॉमन नेम के बारे में। तो सबसे पहले अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन। अल्कीन में सबसे पहले आता है इथीन। इथीन का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और उसका नाम जो होता है आईयूपैक नेम वो इथीन होता है, और कॉमन नेम जो होता है इथाइलिन होता है। उसी के साथ साथ ये 3 कार्बन वाला है तो ये प्रोपीन बन गया, और इसका जो कॉमन नेम है वो प्रोपाइलिन है। अब हम लोग चलते हैं अल्काइन ग्रुप पे, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अल्काइन ग्रुप, आपको पता भी होगा कि अल्कीन और अल्काइन में जो कंपाउंड बनते हैं वो 2 कार्बन से बनते हैं। इनका जो आईयूपैक नेम है वो है इथाइन, और कॉमन नेम जो है वो है एसिटिलीन। सेम उसी तरीके से जब हम 3 कार्बन पे आते हैं तो आईयूपैक नेम जो इनका है वो प्रोपाइन है, पर कॉमन नेम जो इसका है वो मिथाइल एसिटिलीन है, मिथाइल एसिटिलीन। क्यों हुआ मिथाइल एसिटिलीन? क्योंकि इस साइड जो है हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं एक टॉपिक पे जिसको कहते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए आइसोमेरिज्म के बारे में जानते हैं। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, सेम होंगे, और उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है हम रीअरेंज कर दें या चेंज करके अलग अलग फॉर्म में लाएं। वो जो अलग अलग फॉर्म में आए हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, उनको कहते हैं हम लोग आइसोमर्स। और जो फेनोमेना हो रहा है जहाँ पे हम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में ला रहे हैं उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे एक चीज और, आइसोमेरिज्म होने के लिए कार्बन जो एटम्स नेसेसरी है वो 3 से ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन का 1 आइसोमर होता है, पेंटेन के 2 और हेक्सेन के 3। आइए सबको बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले है ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आता है, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन का वो होता है CH3 CH2 CH2 और CH3। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात की जाए वो C ये हमारा बन गया N ब्यूटेन, N ब्यूटेन। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब क्या है कि एक साइड के मिथाइल ग्रुप, जो हमारे पेरेंट चेन में 2 मिथाइल ग्रुप रहते हैं, एक साइड के मिथाइल को उठा के हम लोग पेरेंट चेन के ब्रांच में डाल देते हैं। तो C जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने एक मिथाइल ग्रुप को हटा के ब्रांच में ला दिया है, और ये हमारा बन गया है 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बन गया है? और हमारे पास इसका जो कॉमन नेम निकल के आ रहा है वो ये है, वो है आइसोब्यूटेन। ये इसका कॉमन नेम है। दूसरा हमारे पास आता है पेंटेन। पेंटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, आइए देख लेते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात की जाए ये हमारा बन गया N पेंटेन। अब इसके 2 आइसोमर होते हैं, देख लेते हैं। पहला हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका जो आईयूपैक नेम है ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, और कॉमन नेम जो इसका है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। दूसरा जो इसका आइसोमर है वो साइड वे का एक और ब्रांच जो है लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे अटैच हो जाता है। एक तो नीचे है, दूसरा अप में लग जाएगा।
ए जो है हमारे पास एक कार्बन के ऊपर कार्बन है, मतलब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे कार्बन के नीचे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका जो आयुपैक नेम निकल के आएगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन। पैरेंट चेन कौन सा है? प्रोपेन का, प्रोपेन। उसके बाद इसका जो कॉमन नेम निकल के आ रहा है वो है नियोपेंटेन। क्या है? नियोपेंटेन। समझ में आ गया? आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम लोग इसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एक किस्म का एटम होता है या एटम का ग्रुप होता है जो कार्बन के साथ जुड़ के उसकी प्रॉपर्टी और रिएक्टिव प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, it is a group of atom which attached to carbon and decide their reactive property is called functional group। बहुत सारे किस्म के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पहला है हमारे पास अल्केन। अल्केन का जो फंक्शनल ग्रुप है कुछ इस तरीके से दिखता है। दूसरा हमारे पास है अल्कीन। तीसरा है अल्काइन। चौथा है अल्काइल। पांचवा है जिसको हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं। ये हमारा जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को दिखाता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। छठा हमारे पास है अल्कोहल ग्रुप। सातवां हमारे पास है अल्डिहाइड ग्रुप। आठवां हमारे पास है कीटोन ग्रुप। नौवां हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसे तो होते बहुत सारे, ईथर होते हैं, बेंजीन ग्रुप होता है, पर हमें जो क्लास 10 तक पढ़ना है वो इन ग्रुपों के बारे में पढ़ना है। अब आइए इन सभी को तो हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है हैलोजन ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, उनकी नेमिंग, साथ ही साथ उनका कंपाउंड, आयुपैक नेम और कॉमन नेम देखते हैं। हमारे पास है पहला हैलोजन ग्रुप। हमारे पास इसमें क्या होता है कि जब अल्केन्स से एक हाइड्रोजन को निकाल के हमने जब इसमें क्लोरीन ऐड किया तो हमें मिला CH3Cl। CH3Cl जो हमें मिला, इसका जो आयुपैक नेम है CH3Cl का, वो है हमें क्लोरोमीथेन। और जो हमारे पास इसका जो आयुपैक नेम है, नॉट कॉमन नेम, सॉरी माय मिस्टेक, अगर मैंने कॉमन कहा होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये इसका आयुपैक नेम है। अब इसके कॉमन नेम पे चलते हैं। तो जो कॉमन नेम है इसका वो है मिथाइल क्लोराइड। उसी तरीके से जब हम इथेन में देखते हैं, ये तो मीथेन के केस में हुआ। मीथेन के ग्रुप में क्या होता है? C2H5Br। ये हमारा बना है ब्रोमो इथेन। ये इसका आयुपैक नेम हुआ। इसका जो कॉमन नेम है वो है इथाइल ब्रोमाइड। ये हमारा दूसरा हुआ। तीसरा हमारे पास है प्रोपेन में से एक हम निकाल देते हैं कुछ भी, मतलब एक हाइड्रोजन को निकाल देते तो हमारे पास बनेगा C3H7 और यहाँ से जब बन जाएगा आई लग जाएगा आयोडीन, तो ये हमारा पहले बनेगा आयोडोप्रोपेन। ये इसका आयुपैक नेम है। और कॉमन नेम जो बनेगा वो है प्रोपाइल आयोडाइन। ये इसका कॉमन नेम बनेगा। ये हमारा है हैलोजन ग्रुप। अब हम लोग चलते हैं अल्कोहल ग्रुप पे। अगेन मीथेन में से एक हाइड्रोजन जाएगा और हमारा OH ग्रुप लग जाएगा जाके, तो बना देगा CH3OH। ये जो हमारा बना CH3OH,
ये हमारा आईयूपैक नेम इसका जो होगा वो होगा मिथेनॉल, मिथेनॉल, ये इसका आईयूपैक नेम हुआ। उसके बाद इसका जो कॉमन नेम होता है वो है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। अब हम लोग चलते हैं 2 कार्बन वाले पे, जैसे C2H5OH, ये आपका है इथेनॉल जो कि है अल्कोहल मतलब वाइन, यही आपका वाइन है। इसका जो कॉमन नेम, ये तो आईयूपैक नेम हुआ इसका, आईयूपैक इथेनॉल, और इसका जो कॉमन नेम निकल के आता है वो है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। लास्ट है C3H7OH, ये हमारा है प्रोपेनॉल जो आईयूपैक नेम है, और जो कॉमन नेम निकल के आता है इसका वो है प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारा कॉमन नेम है। आज हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं केमिस्ट्री में। कल हम लोग मिलते हैं फिर अल्डिहाइड से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।